Hello everyone. In previous class, we were discussing on 7th chapter of BST directing, in which we were also discussing on our topic motivation, in which we have covered basic theories. Now, in today's class, we will consult on financial and non-financial incentives and concept. We know we know that we have to promote or motivate employees, but how to do? There are two techniques to motivate them: financial or non-financial. In financial way, we make expenditure directly on them, and whether without paying any money, we promote them, we motivate them. That it's called non-financial incentive. In basic theory, first is incentive means. Incentive means all measures which are used to motivate people to improve performance. परफॉर्मेंस को improve करने के लिए जो भी measures यूज करेंगे वो हमारा क्या है? इंसेंटिव. मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड फाइनेंशियल और फाइनेंशियल. जहां मनी यूज होगी वो फाइनेंशियल है, जहां मनी यूज नहीं होगी देन वो नॉन फाइनेंशियल है. लर्न अबाउट दिस इंसेंटिव इन डिटेल्स. फर्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल. इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम, मनी, अगर इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें, मनी हैज बिकम मीन्स टू सेटिस्फाई द फिजिकल नीड्स ऑफ डेली लाइफ. अगर मनी है तो इंपॉर्टेंट थिंग हो गई. अगर हमारा डेली लाइफ की फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना है तो किससे सेटिस्फाई होगी? ओनली मनी से. ऑल्सो ऑब्टेनिंग सोशल पोजीशन. अगर मेरे पास मनी है तो मेरी सोशल पोजीशन भी होगी और पावर भी रहेगी. सिंस मनी हैज द परचेजिंग पावर, उसका रीजन है परचेजिंग पावर है, मैं एवरीथिंग परचेज कर सकता हूँ. बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव फॉर एवरी इंडिविजुअल. फाइनेंशियलिटी रेफर टू. अब मीन क्या है? इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म. जो सीधे सीधे मॉनेटरी फॉर्म में जहां मनी यूज होगी वो मेरा क्या? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड मेजरेबल इन द मॉनेटरी टर्म्स एंड सर्व टू मोटिवेट पीपल इन द बेटर परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए जहां मैं मनी यूज कर रहा हूँ, मॉनेटरी फॉर्म का यूज कर रहा हूँ, जहां जो भी इंसेंटिव यूज लिए वो मेजरेबल है इन मनी, इन मॉनेटरी. इट्स कॉल्ड मॉनेटरी इंसेंटिव्स. दिस इंसेंटिव्स मे बी प्रोवाइडेड ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप बेसिस. या तो मैं सिंगल पर्सन्स को प्रोवाइड कराऊंगा या ग्रुप में प्रोवाइड करवा सकता हूँ. दिस फाइनेंशियल इंसेंटिव जनरली यूज्ड इन आज लिस्टेड. अब उसमें एक्चुअली क्या क्या चीजें आ गई, कहाँ कहाँ मेरे को मनी कैसे कैसे यूज करनी है. तो सबसे फर्स्ट आता है मेरा पे एंड अलाउंसेस. जो मैं सैलरी वेजेस देने वाला हूँ वो. डायरेक्ट पेमेंट फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव. सबसे बेस है. इंक्लूड बेसिक पे हो गया मेरा. डिनर तो डेली बेसिस में मिलने वाला है. ये अदर अलाउंसेस हो सकते हैं. नेक्स्ट सैलरी. सैलरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेगुलर इंक्रीमेंट इन द पे एवरी ईयर एंड एनहेंसमेंट ऑफ अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट यहाँ पर भी क्या है, मेरे को क्या कंसिडर करना है? जो मैं सैलरी पे आउट कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसी से वो मोटिवेट रहेंगे. मैं सोचा मैंने 6000 में किसी एम्प्लॉय को वर्क पे रखा था और आज 10 ईयर्स हो गए उसको, वही उसी वर्क में वर्किंग करता हूँ, पॉसिबल नहीं है. तो रेगुलर इंक्रीमेंट भी होना चाहिए एवरी ईयर. और अलाउंसेस जो कर रहा है उसमें भी टाइम टू टाइम चेंज रहना है. इन सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हाइक एंड इंक्रीमेंट में भी लिंक टू द परफॉर्मेंस. कई जगह तो होता है जैसी आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी वैसा आपको पेमेंट मिलेगा. वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है कैसे करते हैं, बट आपको किस पे कॉन्सेंट्रेट करके चलना है? पे एंड अलाउंसेस भी आपको प्रॉपर वे में होना चाहिए. आपको जो भी सैलरी वगैरह देके चलो प्रॉपर वे में होनी चाहिए जिससे वो मोटिवेटेड रहो. ठीक है, इतनी सैलरी प्रोवाइड कराओ जिससे अपनी लाइफ सर्वाइव करके एज पर हेनरी फ्योर्ड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग डील करें. तो हमने उसका प्रिंसिपल देखा था, प्रिंसिपल नंबर 7, जहां वो रेम्युनरेशन की बात करके चल रहा था कि आपकी पेइंग कैपेसिटी में हो और वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर सके. वही कंसेप्ट यहाँ है कि उसको बेसिक सैलरी या अलाउंसेस इतना हो कि वो आपको आपके लिए प्रॉपर वे में वर्किंग कर सके, मोटिवेटेड भी रहे और वर्किंग भी कर सके. सेकंड इज प्रोडक्टिव लिंक वेज इंसेंटिव. जहां आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके देंगे वहां आपके वेजेस इंसेंटिव आपको मिलेगा. जस्ट लाइक मैं सेल्स डिपार्टमेंट में मेरा टारगेट है कि मेरे को 10 बाइक्स सेल करनी है, बट मेरे को ये डिसाइड हो गया अगर मैं एडिशनल 2 बाइक सेल करता हूँ देन मेरे को 1000 पर बाइक एडिशनल मिलेगा. मैं बोला अगर वो 5 में पहुंच जाता है तो वो 1200 पर बाइक हो जाएगा. इस अकॉर्डिंग मेरे को डील पेमेंट मिला है. मतलब यहाँ पर इंसेंटिव मिलने वाला है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड. Several ways incentive plan aim to linking payment of wage increase in productivity at individual और group level. या तो ग्रुप में करते हैं या इंडिविजुअल करते हैं.
जैसा भी होगा वहां पर हम लोगों को क्या है प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट इज बोनस। बोनस अदर जो देन जो सैलरी मिलता है हमारे को वो क्या है मेरा बोनस। इंसेंटिव ऑफर ओवर एंड अबव द वेजेस एंड सैलरी। जो बोनस एक्स्ट्रा में मिलने वाला है, जस्ट लाइक दीपावली पे हमारे को बोनस मिलता है वो अदर देन सैलरी है, तो वे भी ये किसका पार्ट हो सकता है हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का। फोर्थ इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मीन सीधे सीधे ये होता है कि जहां मैं वर्किंग कर रहा हूँ वहां पर मेरे को प्रॉफिट में पार्ट मिल गया। अगर मेरे को लगा, कंपनी को लगा कि इस बार इतना प्रॉफिट है और उसका इतना परसेंटेज एम्प्लॉयज पे खर्च होना चाहिए, जस्ट लाइक टारगेट हुआ कि अगर कंपनी 100 करोड़ अर्न करेगी देन 2% एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स मिलने वाले, तो वो ऑटोमेटिकली सब लोग मिलकर वर्किंग करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स टू प्रोवाइड ए शेयर टू एम्प्लॉयज in the profit of the organization. They serve to motivate the employee to improve their performance and contribute to increase in the profit। वो सीधे सीधे कहाँ फोकस करेंगे प्रॉफिट पे, कि अगर प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट है तो देन हमारे को भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने वाला है। ये था हमारा शेयर इन प्रॉफिट। बट एक होता है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। वहां पर सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेट कर लिया 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट है, कुछ भी प्रॉफिट है उसका 2% हमारे को मिलने वाला है, वो था शेयर इन प्रॉफिट। बट कुछ एक केसेस में होता है को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। जस्ट लाइक कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी है, यहाँ प्रॉफिट पे डील नहीं करके चल रहे। फोर्थ पॉइंट में तो हमने प्रॉफिट को कंसिडर किया, बट यहाँ पर हम बात करें कंपनी की कैपिटल पर। हमने बोला 1000 करोड़ की पेडअप कैपिटल है, उस केसेस में हमने बोला कि इसमें से 2% या 1% हमने हमारे एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व रख दिया कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो नॉर्मल प्राइस है उससे लोअर प्राइस पर उनको कंपनी के शेयर परचेज करनी चाहिए। ऑप्शन दिया, परचेज करें तो ठीक है, नहीं करे तो कोई बात नहीं। उस केसेस में उनको एक फीलिंग आएगी ऑनरशिप की, ये कंपनी किसकी है, हमारी है, क्योंकि हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में लोअर रेट पर उनको शेयर्स मिले, तो वो ऑटोमेटिकली अगर इन फ्यूचर कभी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है या फिर कुछ भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है उस केस में उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जस्ट लाइक ऑनरशिप फीलिंग देने के लिए, ऑनरशिप देने के लिए उनको हम क्या करेंगे, एक पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन देंगे जहां पर लोअर रेट पर उनको शेयर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अंडर दिस इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड कंपनीज शेयर्स एट सेट प्राइस विच आर लोअर देन मार्केट प्राइस। मार्केट से लोअर प्राइस पे होगा। समटाइम्स मैनेजमेंट में अलॉट शेयर इन द लाइन ऑफ वेरियस इंसेंटिव पेबल इन कैश। कैश में प्रोवाइड करवाते हैं जनरली। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्रिएट ए फीलिंग ऑफ ऑनरशिप। वो क्यों देते हैं, जिससे उनको ऑनरशिप की फीलिंग रहे टू एम्प्लॉयज एंड मेक देम टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन इंफोसिस कंपनी की बात करें, स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एज ए पार्ट ऑफ मैनेजर कंपनसेशन। मैनेजर कंपनसेशन का पार्ट अडॉप्ट है जिससे वहां प्रॉपर वे में वर्किंग हो रही है। इट मींस फोर्थ में हमने सीधे सीधे प्रॉफिट दे दिया, यहाँ पर क्या है उनको ऑनरशिप राइट दिया है, यहाँ पर शेयर्स में पार्टीशन दिया है। ऑनरशिप फीलिंग रहेगी तो खुद की कंपनी मार के वर्किंग करेंगे तो प्रॉपर वे में वर्किंग कर पाएंगे। यहाँ पर भी हमने मॉनेटरी में क्यों काउंट किया, क्योंकि जो मार्केट प्राइस थी उस मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस में हमने दिया है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे को लॉस लगा है इन मॉनेटरी फॉर्म और हमारे एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिला है। तो ये क्या हो गया, हमारा मॉनेटरी फॉर्म में कवर्ड हो गया। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट, रिक्वायरमेंट बेनिफिट की यहाँ हम बार बार बात कर रहे थे कि हमारा जो भी एम्प्लॉयज टर्नओवर है वो रिड्यूस होना चाहिए। एम्प्लॉयज जो एक बार आगे लंबे टाइम तक हमारे पास चलने चाहिए। वो लॉन्ग पीरियड तक कब रन हो पाएंगे, जब उनको हम रिटायरमेंट से रिलेटेड बेनिफिट शो करके चलेंगे कि अगर आप हमारे पास लंबे टाइम पीरियड तक वर्किंग करेंगे तो हम आपको रिटायरमेंट में भी अदर बेनिफिट से देने वाले हैं। तो वो भी क्या में आ गया हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट पे, जहाँ मॉनेटरी तो है बट वो कब मिलेंगे उनको, उनकी रिटायरमेंट पे, उनकी एज, एक पर्टिकुलर एज पीरियड के बाद। सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड, जो पीएफ जिसको बोलते हैं हम, एक पर्टिकुलर पेंशन देना, ग्रेचुटी जो एक साथ बल्क अमाउंट है उनको मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज आफ्टर देयर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिलने वाले हैं। दिस एक्ट एज एन इंसेंटिव व्हेन दे आर सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट ये कब कलेक्ट करेंगे, ये जब ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रहे थे, ये नहीं एक साथ नहीं देंगे हम लोग, देंगे, देने वाले तो एक साथ है
बट ये हम क्या कलेक्ट कब से स्टार्ट कर देंगे, जब से वो वर्किंग पे इंगेज था। मंथ बाय मंथ जैसा भी हमारा लगेगा वैसे हम उनको कलेक्ट करते जाएंगे, जब वो रिटायरमेंट लेंगे तब उनको हम पे आउट कर देंगे। ये था हमारा रिटायरमेंट। नेक्स्ट इज रिक्वेसिट्स, मतलब जो सैलरी के अलावा हमने दिया, इन मैनी कंपनी रिक्वेसिट्स फ्रिंज बेनिफिट आर ऑफर्ड सच एज अलाउंसेस। अदर बेनिफिट जो हम देने वाले हैं, बोनस, सैलरी वगैरह, वो अलाउंसेस में आ गए। जैसे हमने कार का एक्सपेंसेस अलग से दे दिया, हाउस के लिए अलग दे दिया, मेडिकल के लिए अलग दे दिया, एजुकेशन टू चिल्ड्रन ये अलग देके चल रहे हैं। ओवर एंड अबव द सैलरी, सैलरी के अलग अलग से दे रहे हैं। मेजर हैव टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज, कि उनको मोटिवेशन रहेगा कि हमारा अलग से अलाउंसेस भी पे आउट करें। तो ये जो टेक्निक्स थी जहाँ पर सीधा हमारे मॉनेटरी थिंग्स यूज होने वाले हैं, जहाँ हमारी मनी एक्सपेंड होने वाली है, वो उसको हमने क्या में काउंट किया, मॉनेटरी इंसेंटिव्स में। जहाँ क्या क्या कवर हुआ, फर्स्ट हमने कवर किया था उसकी बेसिक सैलरी कि हमारे को इतना पे आउट और अलाउंसेस के चलने। उसके बाद हमने उसको प्रोडक्टिविटी लिंक वैसे दिया, जितनी वर्किंग करेगा उतना पेमेंट मिलेगा। बोनस दिया जो अदर देन सैलरी था, प्रॉफिट शेयरिंग एंड स्टॉक ऑप्शन, वहाँ प्रॉफिट में शेयर दे दिया और यहाँ सीधे ऑनरशिप दे दी। रिटायरमेंट जो रिटायरमेंट में मिलेगा, और प्रीवियस साइड से जो अदर अलाउंसेस बचे, यहाँ सीधे सीधे हमारी मनी एक्सपेंड हुई है। बट ऑलवेज मनी वर्क करे ये जरूरी नहीं है, उसकी अदर नीड्स भी हो सकती है। माना कि सैलरी बहुत अच्छी पे आउट करे, बट तो कहीं ना कहीं उनको अदर नीड की भी रिक्वायरमेंट है, लाइक प्रमोशन हो सकता है, वर्किंग एनवायरनमेंट हो सकता है, वो सारी जो अदर थिंग्स है जहाँ मनी एक्सपेंड नहीं होगी बट फिर भी वो मोटिवेट करेगी, उसको हमने क्या में कवर किया, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। ऑल द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर नॉट सेटिस्फाइड बाय मनी अलोन, मनी से सब कुछ सेटिस्फाई होगा ये नेसेसरी नहीं है। साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल फैक्टर ये भी हमारे प्रॉपर वे में वर्किंग करते प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मेनली focus on these needs. Sometimes monetary aspect may be involved in non-financial incentive as well. कई बार ये हो सकता है कि जो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स है उसमें हमारा मॉनेटरी थिंग्स कवर हो, मनी एक्सपेंड हो, बट फिर भी वो इसमें कवर कर रहे हैं हम नॉन फाइनेंशियल में। However, the emphasis to provide psychological and emotional satisfaction, साइकोलॉजिकल इमोशनल सेटिस्फैक्शन देके चल रहे हैं हम लोग, rather than money driven satisfaction. For example, if an individual gets promotion, अगर किसी को प्रमोशन मिलता है in the organization, it satisfy him psychological more as gets a feeling of elevation, increase in status. ये सारी चीजें कवर हो गई कि एक उसके एलिवेशन आ रहा है, स्टेटस इंक्रीज हो रहा है, अथॉरिटी जनरेट हो रही है, चैलेंज इन जॉब, ये सारी चीजें कवर हो रही है। यहाँ पे मनी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे बट फिर भी कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड है, जहां पर हमने विदाउट एक्सपेंडिंग मनी वर्किंग की है। थ्रू प्रमोशन, प्रमोशन इज ए वाइडर थिंग, इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा मनी। अब हम जो बात करके चल रहे थे कि हम नॉन फाइनेंशियल में नीड पड़ती है, तो जैसे लाइक प्रमोशन दिया है तो हमारे को एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट ओवर राइड मॉनेटरी एक्सपेक्ट, फिर भी जो हमारी नॉन मॉनेटरी थिंग्स है वो ओवर राइड करेगी किस पे, मॉनेटरी पे। क्यों? क्योंकि जहाँ नॉन मॉनेटरी थिंग्स वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे मॉनेटरी थिंग्स भी हमारे कहीं ना कहीं कवर करके चलनी पड़ेगी। सम इंपॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है इंसेंटिव्स नॉन फाइनेंशियल के। फर्स्ट आता है स्टेटस, कि जिस जॉब पर है वो उसका थोड़ा सा स्टेटस प्रमोट किया जाए, कि स्टेटस उसको पर्टिकुलर दिया जाए। स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, स्टेटस मींस रैंकिंग ऑफ पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है उसको रैंक देना। द अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, प्रिक्विसाइड्स और प्रेस्टीज ऑफ जॉब इंडिकेट द स्टेटस गिवन टू ए पर्सन होल्डिंग ए मैनेजरियल पोजीशन। यहाँ पर सीधे सीधे इन किसी भी थिंग्स में जैसे जब उसकी पावर्स इंक्रीज कर दो, रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर दो, रिवार्ड्स दे दो, कुछ अलग से रिकॉग्निशन दे दो, या प्रिक्विसाइड्स बढ़ा दो या प्रेस्टीज बढ़ा दो, ये सब किस में आ गया, मेरा स्टेटस में एक लेवल उसका इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर। साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्टीम नीड ऑफ इंडिविजुअल, जो हम नीड्स पढ़ के आए थे उसकी बात कर रहा है। आर सेटिस्फाइड बाय गिवन जॉब, देयर जॉब, यहाँ पर उसका स्टेटस इंक्रीज कर दिया हमने, एक लेवल इंक्रीज कर दिया। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जिस क्लाइमेट में, जिस एनवायरनमेंट में वर्किंग कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट में हमारे क्लियर रखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट प्रॉपर वे में हो। जस्ट लाइक रिस्की फैक्टर हो सकते हैं या फिर
जहाँ वर्किंग कर रहे हैं वहाँ का जो यूरिनल्स है वो प्रॉपर नहीं है, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में आ गया। ऑर्गेनाइजेशन सेट क्लाइमेट इंडिकेट द characters which describe an organization and distinguish one organization from other. This character influence the behavior of individual in organization. वो behavior पे डालता है। Some of these characteristics are individual autonomy, reward orientation, consideration of employee, उनको considerate करके चलना, रिस्क टेकिंग, वहाँ पे कितनी रिस्क है, ये सब चीज़ें हो सकती है। इफ मैनेजर टेक पॉजिटिव मेजर रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट इट हेल्प टू डेवलप बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। मतलब जहाँ वर्किंग करें वहाँ क्लाइमेट क्लियर होना चाहिए, जहाँ उनको नेगेटिव फीलिंग नहीं है कि हमारे लिए क्लाइमेट अच्छा नहीं है, तो पॉजिटिव क्लाइमेट होना चाहिए, वहाँ की वर्किंग कंडीशन वर्क पेपर वे में होनी चाहिए। वर्किंग प्रॉपर हमने कर ली। फिर कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयज़ को लगना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अडॉप्ट किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी रहनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी चांसेस उनको कंप्लीटली देना। अगर आप प्रॉपर वे में वर्किंग करेंगे तो आपको कैरियर एडवांसमेंट के चांसेस मिलेंगे। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू ग्रो हायर लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, सबको हाई लेवल पे जाना है। मैनेजर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज, यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू इम्प्रूव देयर स्किल, जिससे इनकी स्किल इम्प्रूव हो और टू द हायर लेवल जॉब। एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर हमारी एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है एंड साउंड प्रमोशन पॉलिसी है, प्रमोशन अच्छा देके चल रहे हैं, या फिर हम लोग जो डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रॉपर वे में, इससे हमारे एम्प्लॉयज अचीव प्रमोशन अचीव करेंगे। प्रमोशन वर्क्स एंड टॉनिक, एक टॉनिक रहेगा ये, इनके एम्प्लॉय टू एग्जिबिट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। अल्टीमेटली हम उसके कैरियर एडवांसमेंट का प्रोग्राम हमारे को प्रोवाइड करा के चलना है, वो अपना कैरियर अच्छा बिल्ड कर सके, उसको ये अपॉर्चुनिटी हमारे को प्रोवाइड करनी है। अगर उसको कैरियर एडवांसमेंट रहेगा तो प्रॉपर वे में वर्किंग करेगा। तो ये मेरा क्या है, कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट के बाद नेक्स्ट जॉब इन्वेस्टमेंट की। अब जो मैं जॉब लेके चल रहा हूँ उसमें इंसिडेंट होना चाहिए, जॉब का लेवल बढ़ना चाहिए। जस्ट लाइक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, पहले सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी जोड़ देती, तो ये जॉब इन्वेस्टमेंट हो गया, जॉब का एक्सटेंशन पार्ट रह गया। जॉब इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न विद द डेजिग्नेशन जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, तो वर्क कंटेंट उनका ग्रेटर कर दो, हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ये सब बढ़ा दो। गिव वर्कर मोर ऑटोनॉमी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर कुल मिला के क्या है, उसकी ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रेटर करना है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी पर्सनल ग्रोथ, ये जिससे वो पर्सनल ग्रोथ अचीव कर सके एंड मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस। इफ जॉब आर इन्वेंटेड एंड मेड इंटरेस्टिंग, जॉब इटसेल्फ बिकम ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज। अल्टीमेट जॉब में हम क्या करके चले, या तो उसकी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप इसके साथ ये वर्क भी आपको सीखना चाहिए, जिससे आपको नेक्स्ट बेनिफिट मिलने वाले, प्रमोशन के चांसेस मिलने वाले हैं। अल्टीमेटली प्रमोशन नहीं दिया, बट जॉब इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको नेक्स्ट किसी अदर मूव कर दिया, तो इन फ्यूचर के लिए हमारे पास वो रेडी रह जाएगा, जिससे वो ऑटोमेटिकली उसको मोटिवेशन रहेगा कि मेरे को ये वर्क सिखा रहे हैं, मैं इस वर्क में एंगेज्ड किया है, इट मीन्स मेरे मोटिवेशन के प्रमोशन के चांसेस भी रहेंगे। तो ये मेरा क्या है, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट के बाद नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए, एक पहचान उनको मिलनी चाहिए। मोस्ट पीपल हैव ए नीड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ देयर वर्क एंड ड्यू रिकॉग्निशन, दे फील दैट व्हाट दे डू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर, एक रिकॉग्निशन देना, उनको पहचान देना, एक अवार्ड्स वगैरह देना। रिकॉग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विद ए शो ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन प्रोवाइड कराना है। व्हेन सच एप्रिसिएशन गिवन टू द वर्क परफॉर्म बाय एम्प्लॉयज, अगर उनको वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये एप्रिसिएशन दिया जाएगा, दे फील मोटिवेटेड, ऑटोमेटिकली क्या है, मोटिवेटेड फील करेंगे टू परफॉर्म वर्क हाई लेवल, जिससे वो हाई लेवल पे वर्क करके। सब एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, अब इस रिकॉग्नाइजेशन के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस, अगर कोई अच्छा वर्क करता है तो हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। डिस्प्लेइंग ऑन नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे उसका नाम लिखना, या फिर कंपनीज के न्यूज लेटर में उसके अचीवमेंट देना, ठीक है, वहाँ मोटिवेटेड रहेगा कि मेरे को एज ए रिवॉर्ड मिला ये। इंस्टॉलिंग अवार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट वगैरह देना। डिस्ट्रीब्यूटिंग मेमेंटोज
मेमेंटस देना, उसको कॉम्प्लीमेंट्रीज प्रोवाइड करना है, लाइक टी शर्ट्स, ये सब प्रोवाइड करना है। इससे भी क्या है, मोटिवेटेड रहेगा कि मेरे को ये रिकॉग्नाइजेशन मिला। रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन, या फिर कुछ वैल्यूएबल सजेशंस प्रोवाइड करना, उससे भी वो क्या मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये क्या था मेरा रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें उसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, एक पहचान मिलने वाली है, एक कुछ सेपरेट थिंग्स हम उसके लिए करने वाले हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ तक तो ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन में आती हुआ है जॉब सिक्योरिटी। मोस्टली ये लगता है कि हमारी जॉब सिक्योर्ड नहीं है, तो उसको ये सेटिस्फाई करना है कि आपकी जॉब सिक्योर्ड है अगर आप प्रॉपरली वे में वर्किंग कर रहे हैं। एम्प्लॉयज वांट टू देयर जॉब टू बी सिक्योर्ड, सबको जॉब सिक्योर चाहिए। दे वांट सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर की स्टेबिलिटी मेरे को चाहिए, इनकम से रिलेटेड हो या वर्क से रिलेटेड है। डू नॉट फील वरिड ऑन दिस एस्पेक्ट, वर्क विद ग्रेटर जील, उनको लगना चाहिए कि मैं बेटर कर रहा हूँ, जिससे वो एक जोश के साथ काम कर सके। तो जॉब सिक्योरिटी देके चलने इन इंडिया, दिस एक्सपेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट कंसिडरिंग द इनएडुकेट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड टू मैनी एस्पिरेंट्स फॉर दिस। इंडिया में चांसेस ये रहते हैं कि जॉब सिक्योर नहीं होती है, बट इसलिए यह कंसिडर करके चल रहा है कि इनएडुकेट जो जॉब अपॉर्चुनिटीज को जॉब अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करो, सेफ्टी प्रोवाइड करो। हाउएवर देयर इज वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कहीं ना कहीं बिजनेस जो भी हमारे एम्प्लॉयज को इफेक्ट करता है। व्हेन पीपल फील दैट दे आर नॉट लाइकली टू लूज देयर जॉब, उनको लगेगा कि मेरी जॉब नहीं जाएगी, बिकम कॉम्प्लेसेंट, तो वो प्रॉपर वे में वर्किंग करेंगे, एक प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, प्रॉपर वे में वर्क करेंगे, हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तो ये हमने कवर किया जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योर्ड हमने कर ली। अब कुछ ही केसेस में हमारे को एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन में मैनेजमेंट में भी कॉल करना चाहिए, उनकी सजेशन लेनी चाहिए, जिससे उनको एक फीलिंग रहेगी कि मेरे को मैनेजमेंट में या फिर मेरे से रिलेटेड मैटर से मेरे से क्वेश्चंस पुट होते हैं। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग इशू रिलेटेड टू देम, उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनकी परमिशन लेनी चाहिए, उनसे सजेशंस लेने चाहिए। इन मैनी कंपनीज दिस प्रोग्राम आर इन प्रैक्टिस, बहुत सारी कंपनीज में ये प्रैक्टिस में है। द फॉर्म ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी, जहाँ मैनेजमेंट कमेटीज बनी हुई है, वर्क कमेटी बनी हुई है, कैंटीन कमेटी बनी हुई है, जहाँ पर उनसे सजेशन ले जाते हैं उनसे रिलेटेड वर्किंग में। तो उनके एक सेल्फ मोटिवेशन रहता है कि मेरे को हर थिंग्स में पूछा जाता है। एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, अब उनके पावरमेंट देना, उनकी पावर को स्ट्रॉन्ग करना, मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट को पावर देना, ऑटोनॉमी देना। एम्पावरमेंट मेक पीपल फील दैट देयर जॉब आर इंपॉर्टेंट, उनको ये फील होना चाहिए कि उनकी जॉब इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू है। दिस फीलिंग कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिविटी टू द यूज ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट इन जॉब परफॉर्मेंस। अगर ऐसा रहेगा तो उनकी जॉब परफॉर्मेंस बेटर जाएगी, वो इसकी स्किल्स और टैलेंट के साथ वो वर्किंग कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक में जो हमने कवर किया वो हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। फाइनेंशियल में सीधे सीधे हम मनी यूज करने वाले, नॉन फाइनेंशियल में मोस्टली मनी यूज नहीं होगी, बट कुछ एक वे में मनी यूज हो सकती है। इंसेंटिव मैंने देख लिया, जहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। सीधे अगर हमने फाइनेंशियल में बात की तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करके चले थे, पेमेंट्स की, जो उनका अलाउंस देने वाले बेसिक सैलरी। उसके बाद हमने प्रोडक्टिव सीरीज लिंक कर दिया था, फिर बोनस प्रोवाइड किया था, फिर फोर्थ में प्रॉफिट शेयरिंग की थी और स्टॉक ऑप्शन दिया था, लास्ट में रिटायरमेंट बेनिफिट और ब्रेकफास्ट दिए थे। यहाँ सीधे सीधे मनी यूज थी। अब विदाउट मनी एक्सपेंड किए हमारे को क्या है मोटिवेशन करना है, तो उसके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यूज किए, जिसमें एक तो उनकी जॉब स्टेटस इंक्रीज की थी, क्लाइमेट ठीक किया था हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, उनको एक एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दी थी, जॉब एनरिचमेंट किया था, जॉब एक्सटेंड की थी, एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम चलाया था, देन जॉब सिक्योर्ड की थी कि आपकी जॉब सिक्योर्ड है, आप फ्री ऑफ माइंड वर्क करें, और एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और लास्ट में था एम्पावरमेंट, उनकी पावर्स को इंक्रीज किया था। तो यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे लीडरशिप। अब तक हमारे 2 टॉपिक कवर हो चुके, सुपरविजन एंड मोटिवेशन। आज के लिए थैंक यू।